भारत के इतिहास में कई वीर हुए हैं जिन्होंने अपने शौर्य और बलिदान से दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। लेकिन उनमें से एक ऐसा नाम है जिसने मुगलों के खिलाफ अपने पराक्रम से एक अलग मिसाल कायम की। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि हिंदवी स्वराज की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज थे। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगलों ने सोचा कि अब मराठा साम्राज्य कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि संभाजी महाराज अपने पिता से भी ज़्यादा साहसी और निडर साबित होंगे। उनके शासनकाल में मराठों ने मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के खिलाफ जमकर लोहा लिया। उनका जीवन केवल विजय की कहानियों तक सीमित नहीं था, यह बलिदान की अमर गाथा भी थी। क्या आप जानते हैं कि औरंगजेब जब सामने से युद्ध नहीं जीत पा रहा था, तब छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए उनके अपने ही लोगों को लालच देकर मोहरा बनाया। आखिर वो कौन थे जो लालच के शिकार हुए और संभाजी महाराज को पकड़वाया एवं उनको पकड़ने के बाद किस तरह का अमानवीय अत्याचार किया औरंगजेब ने, एवं उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे और सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल LMC मंजीत पर। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी को पुरंदर के किले में हुआ, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित है। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी साईबाई के पुत्र थे। जब वे 2.5 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु के बाद शंभूजी राजे का पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी की तरह ही पोते संभाजी में भी राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम, हिंदवी स्वराज, देव देश धर्म और आदर्श जीवन मूल्यों को स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने गणित, तर्क, भूगोल, इतिहास, पुराण, रामायण, व्याकरण आदि का ज्ञान काशीराम शास्त्री से अर्जित किया। पिता शिवाजी ने उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण दिया। संभाजी ने अपने उम्र के केवल 14 वर्ष में बुद्धभूषण, नायिका भेद, नखशिख और 7 शतक नामक 4 ग्रंथ लिखे, जिसमें बुद्धभूषण एक संस्कृत ग्रंथ है जो राजनीति और नीति शास्त्र से संबंधित है। नायिका भेद, नखशिख, 7 शतक ये तीनों ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते संभाजी अपने पिता द्वारा हिंदवी स्वराज के निर्माण के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए बड़े हुए। मराठा साम्राज्य के राजकुमार के रूप में संभाजी ने एक से अधिक अवसरों पर अपनी बहादुरी और सैन्य प्रतिभा साबित की। उन्होंने 16 साल की उम्र में रामनगर में अपना पहला युद्ध लड़ा और जीता एवं 1675 से 76 के दौरान उन्होंने गोवा और कर्नाटक में सफल अभियानों का नेतृत्व किया। जीबूबाई, जिन्हें यसुबाई के नाम से भी जाना जाता है, संभाजी महाराज की पत्नी थी और इनके बड़े बेटे का नाम शाहू प्रथम था। अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई ने उनके सौतेले भाई राजा राम को मराठा साम्राज्य का अगला राजा बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 20 जुलाई 1680 को संभाजी महाराज का हिंदू वैदिक परंपराओं के अनुसार राज्याभिषेक किया गया और वे मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति बन गए। राजा बनने के साथ साथ उन्होंने शककर्ता और हिंदवी धर्मोद्धारक उपाधि धारण की। बाद में उन्होंने राजा राम की पत्नी जानकी बाई और सौतेली मां सोयराबाई को नजर कैद में रखा था। छत्रपति बनते ही उन्होंने कई प्रजा कल्याण के कार्य किए। सार्वजनिक मार्गों एवं जल निकास व्यवस्था का जीर्णोद्धार कराया, किसानों के ऊपर के कर को घटाया, प्रजा को निःशुल्क उपचार और औषधि उपलब्ध करवाए। संभाजी महाराज ने अपने प्रांत में उन हिंदुओं के पुनः निर्माण समिति के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था जो पहले अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए थे। संभाजी महाराज के इतिहास में
हरसुल गांव के कुलकर्णी नामक एक ब्राह्मण को मुगलों ने जबरन मुसलमान बना दिया था। उन्होंने हिंदू धर्म में पुनः शामिल होने की कोशिश की, लेकिन उनके गांव के स्थानीय ब्राह्मणों ने उनकी कोई परवाह नहीं की। अंत में कुलकर्णी ने संभाजी महाराज से मुलाकात की और उन्हें अपनी व्यथा के बारे में बताया। संभाजी महाराज ने तुरंत उनके पूर्ण परिवर्तन समारोह की व्यवस्था की और उन्हें पुनः हिंदू बना दिया। संभाजी महाराज के इस नेक प्रयास ने कई धर्मांतरित हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित होने में मदद की। छत्रपति शंभूजी राजे ने अपनी प्रजा की दुर्दशा को सबसे पहले रखा। उन्होंने राज्य में गरीबी और खाद्यान्न की कमी की भरपाई के लिए औरंगजेब के खानदेश सूबा की राजधानी बुरहानपुर पर हमला किया। इस हमले में मराठों को विशाल मुगल खजाना हाथ लगा। संभाजी महाराज के इतिहास में बुरहानपुर का आक्रमण बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि छत्रपति बनने के बाद यह संभाजी महाराज का पहला युद्ध था। इस युद्ध में 20,000 मराठा सेना ने मुगल सेना को हरा दिया और खानदेश में औरंगजेब की राजधानी को लूट लिया। संभाजी महाराज का मुख्य उद्देश्य मुगलों और पुर्तगालियों के बीच गठबंधन को तोड़ना था, क्योंकि पुर्तगाली मुगलों को व्यापार में मदद करते थे और मुगलों को अपने क्षेत्र से गुजरने देते थे। इसलिए संभाजी ने आक्रमण कर युद्ध में पुर्तगालियों को हराया, उनके किलों को ध्वस्त किया, पुर्तगाली खजाने और हथियारों पर कब्जा किया और पुर्तगाली जनरल ऑफिसर को मृत्यु दंड दिया। इसके अलावा भी छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने अल्प जीवन काल में कुल 120 युद्ध लड़े और अजय रहते हुए उन सभी युद्धों में जीत हासिल की। इतिहास में सिकंदर जैसे बहुत कम राजा हुए जिनको हराना असंभव था। संभाजी महाराज उन्हीं चुनिंदा राजाओं में से एक हैं। संभाजी महाराज ने मुगलों को भारत से पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की योजना और आगे की कार्यवाही के लिए संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक बुलाई गई। गनोजी सिरके संभाजी महाराज के बहनोई थे। संभाजी महाराज ने उन्हें वतनदारी और जागीरी देने से साफ इनकार कर दिया। अंततः गनोजी सिरके ने मुगलों से हाथ मिला लिया। गनोजी ने संभाजी के साथ विश्वासघात करते हुए मुगल सरदार मुकरब खान को सूचित किया कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में हैं। संभाजी राजे ने अपने अभियानों में जिन गुप्त मार्गों का उपयोग किया वे केवल मराठों को ही ज्ञात थे। गनोजी ने मुकरब खां को संगमेश्वर का गुप्त मार्ग के बारे में बताया। संभाजी महाराज ने कुछ सरदारों और विश्वस्त मंत्रियों को संगमेश्वर में बुलाया था। एक गुप्त बैठक के बाद गांव वालों के आग्रह पर वे उनकी बात का सम्मान करते हुए कुछ समय तक प्रतीक्षा करने को तैयार हो गए। उन्होंने सेना को रायगढ़ भेजा और अपने साथ केवल 200 सैनिक, अपने मित्र और सलाहकार कवि कलश एवं 25 विश्वसनीय सलाहकार रखे। जैसे ही संभाजी महाराज गांव से बाहर निकल रहे थे, 10,000 मुगल सैनिकों ने उन्हें और उनके साथियों को घेर लिया। सभी साथियों और प्रमुखों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। झरप गांव में एक भयानक रक्तपात हुआ, जहां संभाजी महाराज की सेना ने अपनी पूरी ताकत से मुगलों की विशाल सेना का सामना किया। लेकिन अंत में 1 फरवरी 1689 को मुगलों ने संभाजी और उनके मित्र कवि कलश को धोखे से पकड़कर बंदी बना लिया गया। सबसे पहले जुल्फिकार खान सेना के साथ छत्रपति संभाजी भोसले और कवि कलश को कराड़ बरामती के रास्ते बहादुरगढ़ ले गए। फिर अंतिम दिनों में उन्हें भीमा और इंद्राणी के त्रिवेणी संगम पर स्थित गांव तुल्लापुर ले जाया गया। वहां औरंगजेब ने उन दोनों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया। औरंगजेब ने संभाजी राजे और कवि कलश को जोकर के कपड़े पहनाकर ऊंटों पर बांधकर उनका अपमान किया। दोनों ने अपनी आराध्य देवी का नाम जगदम्बा जपते हुए यह सब झेला। अपमानित कृत्य के बाद संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में ले जाया गया। वहां औरंगजेब ने जीवित रहने के लिए संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी। इस्लाम धर्म स्वीकार करना, औरंगजेब को अपना शासक मानना और मराठा साम्राज्य का त्याग करना।
संभाजी महाराज द्वारा शर्तों को अस्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने संभाजी और कवि कलश को अमानवीय यातनाएं देना शुरू कर दिया। मुगल सैनिक धीरे धीरे चिमटी से कभी उनके नाखून को उखाड़ देते। सारे नाखून निकाल देने के बाद वे एक एक करके उनकी उंगलियां काट लेते थे। अपने असहनीय दर्द के बावजूद औरंगजेब जब भी कारावास आता उसे कुछ न कुछ बोलते। हर अत्याचार के बाद औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने हर बार इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक दिन गुस्से में औरंगजेब ने उनकी जीभ काट देने का हुक्म दिया। कुछ दिन बाद उनकी त्वचा छील दी गई। उसके बाद गरम सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी गई। कुछ दिन बाद एक एक करके दोनों हाथ काट दिए गए। अंत में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और एक विशेष हथियार से उनका धड़ 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और सब टुकड़ों को मुगलों द्वारा तुलापुर में भीमा नदी के संगम पर फेंक दिया गया। इस प्रकार संभाजी महाराज ने अपने प्राण देकर भी अपने हिंदू धर्म और अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं किया। उनके बलिदान के कारण सभी मराठा और दूसरे हिंदू राज्य एकजुट होकर मुगलों से लड़े, जिसके चलते थोड़े वर्षों बाद ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज और हिंदू धर्म की असीमता की रक्षा करने के कारण ही छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर की उपाधि दी जाती है। संभाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो स्वाभिमान थे, वो बलिदान थे। जिस तरह उन्होंने अत्याचार के सामने झुकने से इनकार किया, वो आज भी हमें सिखाता है कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कितना भी बड़ा मूल्य चुकाना पड़े, पीछे नहीं हटना चाहिए। मुगल साम्राज्य ने उन्हें तो मिटा दिया, लेकिन उनके विचारों को नहीं, उनकी विरासत को नहीं, और ना ही उस साहस को जो हर मराठी मन में आज भी धड़कता है। तो दोस्तों, ये था छत्रपति संभाजी महाराज की दर्दनाक जीवनी। इसी के साथ मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।